नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में छिपे एक बहुत बहुत बड़े खजाने की। एक ऐसा खजाना जो लावारिस पड़ा है। और हम ये भी जानेंगे कि सरकार इसे उसके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कर रही है। सोचने वाली बात है, क्या इस खजाने का कोई हिस्सा किसी के परिवार का हो सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये भूला हुआ खजाना है कहाँ। ये वो पैसा है जिसे लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाया, बचाया, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से वो पैसा उन तक पहुंच ही नहीं पाया। और जब खजाने की बात हो रही है तो जरा रकम पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 1,04,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये एक बहुत बड़ी विशाल राशि है जो बस अपने सही मालिक का इंतजार कर रही है। अच्छा, तो ये पैसा पड़ा कहाँ है? ये देश के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, मतलब बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, इन्वेस्टमेंट फंड्स में। ये सब बिना किसी दावे के अनक्लेम्ड पड़ा है। और ये है क्या? ये अनगिनत परिवारों की मेहनत की कमाई है, उनकी बचत है। और हाँ, बिल्कुल, इसमें से कुछ पैसा किसी के अपने परिवार का भी तो हो सकता है। तो चलिए अब जरा इस विशाल राशि को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि ये पैसा आखिर कहाँ कहाँ और कितना कितना जमा है। पता है, जब ये आंकड़े सामने आए ना तो बहुत से लोग हैरान रह गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही देश के नागरिकों का पैसा है जो बस सिस्टम में कहीं अटक गया है। इस लावारिस रकम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है भारतीय बैंकों में, करीब करीब 78,000 करोड़ रुपए। ये ऐसे बैंक डिपॉजिट और बैलेंस है जिन्हें सालों साल से किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। बैंकों के बाद अगला नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनियों का। यहां भी करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम बिना किसी दावे के पड़ी हुई है। ये वो पैसा है जो पॉलिसी होल्डर्स या उनके परिवारों तक पहुंचना चाहिए था, पर पहुंचा नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉर्पोरेट शेयरों से जो डिविडेंड मिलता है ना, उसका भी यही हाल है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड ऐसे हैं जो अपने सही मालिकों तक कभी पहुंचे ही नहीं। और फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इनमें भी करीब 3,000 करोड़ रुपए की रकम है जो अनक्लेम्ड पड़ी है। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें लोग शायद वक्त के साथ भूल ही गए। अब देखिए, ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एक नजर में समझा देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ फंसा है, बैंकों में। उसके बाद इंश्योरेंस, फिर डिविडेंड और आखिर में म्यूचुअल फंड। इससे ना हमें प्रॉब्लम का स्केल समझने में बड़ी आसानी होती है। तो अब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका हल भी तो चाहिए। सरकार ने इसे सुलझाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम उठाया है। चलिए अब उसी पहल के बारे में बात करते हैं जिसका वादा है इस पैसे को उसके सही मालिकों तक पहुंचाने का। इस पहल को नाम दिया गया है आपका पैसा आपका अधिकार। इसे अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि हर नागरिक को उसकी मेहनत की कमाई वापस मिले जो कहीं फंसी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये पहल एक भूली हुई फाइनेंशियल एसेट को एक नए मौके में बदलने का जरिया है और इसका बड़ा लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो ट्रांसपेरेंट हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो ठीक है, पहल तो हो गई, पर अब सवाल यह है कि कोई अपना पैसा वापस कैसे ले सकता है। इसके लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। आइए अब उन डिजिटल रास्तों को देखते हैं जो लोगों को उनके पैसे तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हर तरह के फंड के लिए एक अलग डेडिकेटेड पोर्टल बना दिया गया है। जैसे बैंक में पड़े पैसे के लिए है आरबीआई का यूजीएम पोर्टल, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है आईआरडीएआई का बीमा भरोसा पोर्टल, म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी का एमआईटीआरए पोर्टल और डिविडेंड या शेयरों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आईईपीएफए पोर्टल है। इस सिस्टम से ना पूरा प्रोसेस बहुत आसान और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। प्रोसेस को एकदम सिंपल रखा गया है। पहला स्टेप, ये पता लगाना कि पैसा किस कैटेगरी में हो सकता है, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या डिविडेंड। दूसरा स्टेप, उस कैटेगरी के लिए जो खास पोर्टल बनाया गया है उस पर जाना। और तीसरा स्टेप, बस पोर्टल पर जो क्लेम प्रोसेस दिया है उसे फॉलो करना। अब बात करते हैं कि ये पहल जमीन पर कितनी कामयाब हुई है। क्या ये सच में काम कर रही है? चलिए देखते हैं कि अब तक इसके नतीजे क्या रहे हैं और आगे का प्लान क्या है। और जवाब है हाँ, ये शानदार तरीके से काम कर रही है। इस पहल के जरिए अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपए उनके सही मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी शुरुआती कामयाबी है।
और ये कामयाबी सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से नहीं मिली है। दिसंबर 2024 तक देश के 477 जिलों में सुविधा कैंप भी लगाए जा चुके हैं। इनका खास फोकस दूर दराज के इलाकों पर रहा है ताकि वहां के लोगों तक पहुंचा जा सके। ये सरकार, रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबका एक मिला जुला प्रयास है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके सल्यूशन को देखा और उसकी शुरुआती कामयाबी की भी बात की। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या इस बड़े खजाने में से कुछ हिस्सा किसी जानने वाले का या उनके परिवार का हो सकता है? प्रधानमंत्री ने खुद लोगों से इसमें मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हर किसी को ये जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं उनके या उनके परिवार के नाम पर कोई लावारिस डिपॉजिट, इंश्योरेंस का पैसा या कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं पड़ा है। तो अब एक्शन लेने का समय है। परिवार के पुराने कागजात, पुरानी फाइल्स को एक बार जरूर देखिए। जिन पोर्टल्स के बारे में हमने बात की, उन पर जाकर जानकारी ढूंढिए। और अगर किसी के जिले में सुविधा कैंप लगता है तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल सोचिए, एक छोटा सा भूला हुआ इन्वेस्टमेंट जो अगर आज मिल जाए तो वो किसी परिवार के भविष्य के लिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी के इलाज के लिए क्या मायने रख सकता है। शायद ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक नया मौका है।